झारखंड के राज्यपाल समेत तमाम आला अधिकारियों, सांसद एवं विधायकों ने पूर्व एसपी रणधीर वर्मा को दी श्रद्धांजलि। धनबाद के जाबाज एसपी अशोक चक्र विजेता शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा के 34वें शहादत दिवस पर रणधीर वर्मा चौक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा सदस्य श्री दीपक प्रसाद, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, विधायक झरिया रागिनी सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, धनबाद उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री हरदीप पी जनार्दनन सहित अन्य पदाधिकारियों ने शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा के जीवन के मूल्यों का आत्मसात करना चाहिए, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा ने स्वामी विवेकानंद के संदेश को जीवंत रखा है। उनकी शहादत ने साबित कर दिया कि राष्ट्र सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह से उन्होंने अदम्य साहस और समर्पण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आतंकवादियों से मुकाबला कर उनके षड्यंत्र को नाकाम कर दिया, वह गौरवशाली इतिहास बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि शहीद रणधीर वर्मा प्रसाद मेमोरियल सोसाइटी ने इतने सालों से उनकी शौर्य गाथा को जीवंत रखा है। यह अच्छी परंपरा है, यह युवाओं को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा पूरे देश के लिए आदर्श है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने में कदम पीछे नहीं हटाए। जब तक इतिहास रहेगा, देश उनको याद करते रहेगा। कार्यक्रम को सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा एवं शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की धर्मपत्नी सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा ने भी संबोधित किया। इससे पहले बैंक मोड़ थाना में सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, शहीद रणधीर वर्मा की धर्मपत्नी सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, बैंक मोड़ थाना प्रभारी लव कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के जाबाज अधिकारी और धनबाद के 41वें पुलिस अधीक्षक शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा दिनांक 6/8/1989 से दिनांक 3 जनवरी 1991 तक धनबाद के एसपी रहे। उन्होंने 3 जनवरी 1991 को धनबाद के हीरापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया को लूटने के लिए आए खालिस्तानी आतंकवादियों से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त किया। महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य, बहादुरी और बलिदान के लिए वीरता का सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से सम्मानित किया था। महामहिम उपराष्ट्रपति ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा समाज की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। उनके व्यक्तित्व में एक अधिकारी के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान भी था। मुझे सौभाग्य है कि बहन जी रीता वर्मा हमारे साथ लोकसभा में रही हैं। मैं 89 में पहली बार चुनकर आया था, उसके बाद मैं लगातार रहा हूँ लोकसभा में। पर यहाँ पर उनके जो बातें सुनी थी, यहाँ आकर मुझे एहसास भी हुआ, समझ में आया कि देश के लिए कुर्बानी किस ढंग से लोग करते हैं, वो उसको हम सबको एहसास करना चाहिए। और ये झारखंड जिस राज्य में हम आए हैं, यहाँ के हम जो कुर्बानियों का इतिहास देखते हैं तो समझ में आता है कि बहुत पहले से यहाँ के नौजवान कुर्बानी देते रहे। और यहाँ पर एक ख़ास बात देखिए, यहाँ पर हमेशा कुर्बानी नौजवान लोगों ने अधिकांश दी है। तो मेरी बहुत बहुत उनके प्रति आदर और सम्मान। और वास्तव में रणधीर वर्मा जी ने आज़ादी के बाद जो मापदंड और जब खालिस्तानियों का मामला चल रहा था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ पर ये घटनाएं बहुत होती थी, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कुर्बानी के लिए कहना तो आसान होता है, पर कुर्बानी देना आसान नहीं होता है। हम सबकी समझ में आता है। तो मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, रणधीर प्रसाद वर्मा जी की शहादत या खास करके आज के दिन में और युवाओं के लिए ये प्रेरणा का काम करता है। रणधीर प्रसाद जी की यहाँ पे जो आदमकद प्रतिमा है, कोई भी युवा निकलता है तो इस प्रतिमा को देख करके उसके अंदर
एक संकल्प की भावना उभरती है। और जिस प्रकार से रणधीर प्रसाद वर्मा जी ने कर्तव्य की बलि वेदी पर अपने आप को झोंक दिया, यह याद करने की बात है, न केवल युवाओं के लिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए, कि किस प्रकार से जीवंत पदाधिकारी थे रणधीर प्रसाद वर्मा। वे केवल कार्यालय और घर वाले तक सीमित करके अपने आप को उन्होंने नहीं रखा था, आम आदमी से जुड़े हुए थे। गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, खिलाड़ी हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब लोग जानता था कि रणधीर प्रसाद वर्मा हमको बहुत मानते हैं। जो उनसे मिलने जाता था वो निकल के बोलता था, कितना भी आक्रोशित होकर गया हो, सबसे मिलते भी थे। और जब वो उनके यहाँ से आते थे निकल के, तो यही बोलता है कि रणधीर प्रसाद वर्मा तो हमको बहुत मानते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं था, चाहे वो मीडिया के साथी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे उनके मातहत रहने वाला एक सिपाही हो, सब लोग बोलता था कि साहब बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत मानते हैं। तो ये उदाहरण है आज के लिए, और इसलिए रणधीर प्रसाद वर्मा जी को तो हम लोग हमेशा याद करते हैं। सर, इससे वर्तमान पुलिस प्रशासन को प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा? प्रेरणा उनकी कार्यों का प्रेरणा, उनके क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के संबंध का प्रेरणा, मतलब प्रेरणा उनके जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इनको आके इस प्रतिमा के सामने उनका प्रेरणा लेना क्या चाहिए। लगता है? कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, रणधीर प्रसाद वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर कुमार, आयोजन समिति के संयोजक भृगुनाथ भगत सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।